हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज जीएस 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं हम जियोग्राफी से रिलेटेड, विच इज़ सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है और इसी के साथ जुड़ी हुई एक टर्मिनोलॉजी है प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। इन दोनों के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आया हुआ है। 2020 में क्वेश्चन आया था सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो क्या है सरकम पैसिफिक बेल्ट, कैसे बनता है, इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देखेंगे और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी बात करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा से सर्च करके जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्कस दी जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सरकम पैसिफिक जोन के जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब बात ये होती है कि जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं। मान लो सरकम पैसिफिक जोन हमको पता है, पर हम यहाँ पे अटक जाएंगे जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इसकी लोकेशन से रिलेटेड, कहाँ पे ये लोकेटेड है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी जियोफिजिकल मतलब कि कैसे समझाऊँ इसे मैं, जियोफिजिकल कि किस तरीके से बना है, इसका ओरिजिन क्या है, अर्थ से रिलेटेड क्या, इसका प्लेट्स का क्या मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, तो ये सारी इसकी जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सरकम पैसिफिक जोन क्या है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा था तो सडनली फॉर ए सेकंड मुझे भी लगा कि यार सरकम पैसिफिक जोन कहीं तो पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है। तब मुझे ये नहीं याद आया कि रिंग ऑफ फायर इज़ द सेम थिंग एज सरकम पैसिफिक जोन। I'll be honest in this confession। फिर मुझे बाद में थोड़ा सा याद आया कि अच्छा, रिंग ऑफ फायर को ही हम सरकम पैसिफिक जोन बोलते हैं। तो रिंग ऑफ फायर पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में 2 बार, ये तीसरी बार क्वेश्चन है अलग नाम चेंज करके। तो इस बार नाम और चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिम ऑफ फायर, द ग्रिडल ऑफ फायर एंड सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये सब रिंग ऑफ फायर के ही नाम है। और रिंग ऑफ फायर क्या है, ये पैसिफिक ओशियन जो हमारा है, मैप देखोगे अभी तो पता चलेगा, पैसिफिक ओशियन का जो कॉन्टिनेंटल रिम है, इसके आसपास जो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट तो काफ़ी दूर रह जाता है, इन सारे एरिया को जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ घेर के रखा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के इवेंट्स होते हैं। तो इस पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि फायर की बनी हुई एक रिंग। क्यों बोला हमने इसको फायर, बिकॉज ऑफ दी वोल्केनिक इरप्शंस। यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट और सबसे बड़े, सबसे मेजर वोल्केनिक इरप्शन इस एरिया में होते हैं एंड वोल्केनो फायर इरप्ट करता है। दैट इज़ वाई इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को जो एक हॉर्स शो शेप्ड में है, इसको हमने बोला फायर ऑफ रिंग। तो ये जो है लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है टोटल, इस तरीके से लेंथ में रिंग के हिसाब से, और लगभग 500 किलोमीटर विद इन द कॉन्टिनेंट एंड इन द ओशंस, इस तरीके से 500 किलोमीटर तक ये वाइड है। तो ये लोकेशन अगर हम बात करें ना तो पूरा का पूरा पैसिफिक में है। पैसिफिक के आसपास, पैसिफिक में जो छोटे आइलैंड्स हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, आसपास के जो कॉन्टिनेंटल एरिया, जैसे जापान हो गया है, रशिया का थोड़ा सा पार्ट है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट जो पैसिफिक की तरफ खुलता है, वेस्टर्न कोस्ट, अलूशियन आइलैंड, जापान का, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सारा एरिया आता है आपका रिंग ऑफ फायर में। ये देखो यहाँ से, दिस कंप्लीट पिंक जोन यू सीइंग हियर, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ये पूरा ये इस तरीके से हॉर्स शो है। सो इन जनरल इसको एज ए रिंग बना दिया गया, तो इट इज़ नॉन एज द रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ट्रेंचेस दिखेंगे। ट्रेंच क्या होता है, एक समझो तो आपको समझ आएगा कि यहीं पे ट्रेंच क्या है। अच्छा, इस ट्रेंच को मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक जब बताऊंगी तब समझाऊंगी। बस अभी इस डायग्राम को एक बार ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंच मिल रहे हैं और ये आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं। ये ब्लू लाइंस क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो ये हमारा पूरा रिंग ऑफ फायर है।
तो रिंग ऑफ फायर में आपको अगर ग्लोबल अर्थक्वेक का आप डेटा देखोगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इसी एरिया में आए हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी के आए हैं। देखो, अच्छा, अर्थक्वेक की ना डेप्थ होती है, शैलो डेप्थ होती है और एक डीप डेप्थ होती है। जो अर्थक्वेक शैलो डेप्थ है, मतलब हमारी जो अर्थ की सरफेस की लेयर है, इससे अगर मान लो कि ये हमारे लिथोस्फेरिक लेयर है, तो इसमें अगर कम डेप्थ पे आता है, मान लो कि 50-100, ये तो मैंने कम बोल दिया है, लगभग 1-2 किलोमीटर पे आता है, तो उसको बोलते हैं शेलो। शेलो में क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी इन पॉइंट्स पे बाहर जो हमारा फोकल पॉइंट है, एपिसेंटर है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और बहुत डेविस्टेटिंग होता है ये। दूसरा होता है डीप, जिसमें ये काफ़ी नीचे जाके यहाँ पे डीप के अंदर ये हमारा अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी सरफेस पे नहीं रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ा सा कम डेंजरस होता है। तो आपको इसमें देखिएगा ज़्यादातर पूरा अर्थक्वेक की जो डेप्थ है, मैक्सिमम जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये शैलो डेप्थ के हैं, बाकी जो ब्लू डॉट आपको दिख रहा है या जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है ये थोड़ा सरफेस के नीचे की तरफ है। इंटेंसिटी से भी आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे जो बड़ा सर्किल है ना, ये सारे बड़े सर्किल का मतलब है कि यहाँ पे हमेशा 8+ में, जिसे हम बोलते हैं ना रेक्टर स्केल पे, उस पे ही अर्थक्वेक आए हैं और ये बहुत मेजर अर्थक्वेक आते हैं। एरिया देखो आप, पूरा ये न्यूजीलैंड का एरिया यहाँ से, फिर ये हमारी ईस्ट इंडीज़ की जो आइलैंडिक नेशंस हैं इनको पूरा कवर करता हुआ, इंडोनेशिया को कवर करता हुआ, ये हमारे एशिया की ईस्ट एशिया को कवर करता है, यहाँ से पूरा जापान का आइलैंड, रशिया का ये छोटा सा आइलैंडिक पार्ट, तो फिर हमारा ये वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और फिर ये हमारा पनामा वाला एरिया, और उसके बाद ये चिली एंड ये जो हमारा एंडीज़ वाला एरिया है, इस पूरे को कवर करता है। सो ये पूरा इसका कवरेज है। रिंग ऑफ फायर क्या है, बना कैसे है, ये प्लेट टेक्टोनिक का रिजल्ट है। इस पूरे एरिया के अंदर 2 प्लेट्स है, एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ पे है। आई थिंक ये वाइट आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी आगे वैसे प्लेट टेक्टोनिक में देखते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है कि जो अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट्स में ब्रोकन है। ये सारे प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास खिसकती है, एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से ऐसे स्लाइड होके निकल जाती है। तो इन प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट में ही ये कोलाइड करती हैं, एक दूसरे के जब पास आके इस तरीके से टकराती है तो उसको बोलते हैं कॉलिजन, और उस कॉलिजन से डिस्ट्रक्शन होता है लिथोस्फेरिक प्लेट का। दोनों प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो उनमें से जो प्लेट सबसे हेवी होती है वो नीचे की तरफ सबडक्शन में जाने लग जाती है, उसे बोलते हैं सबडक्शन जोन। और जहाँ पे सबडक्शन जोन होता है वहीं पे हमारे ट्रेंचेस बनते हैं। इसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और यहीं पे हमारे वोल्केनोज क्रिएट होते हैं। क्यों होते हैं, जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई थिंक मुझे आपको पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखो पहले, फिर हम वापस सर्कम पैसिफिक पे चलेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बताया गया है, देखो सबसे पहले आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें हमारे जो एल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने बताया कि पूरा जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सारे पहले पेंजिया के अंदर बने हुए थे। पेंथलासा था हमारे समुद्र का नाम। फिर ये पेंजिया जो है ये 2 भागों में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना के अंदर। लोरेशिया फिर फर्दर टूट गया नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर, और गोंडवाना है वो टूट गया साउथ अमेरिका के अंदर, इंडिया की प्लेट के अंदर बहुत, लाइक 70 मिलियन ईयर्स अगो, लाइक 140 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अंटार्कटिका, ये सारे नेशंस इसमें थे। तो ये एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था कि मून का जो टाइडल फोर्स है उसकी वजह से, और ये जो घूम रहा है अर्थ के पोलर फोर्स की वजह से, ये प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में हैरी हेस आए। हैरी हेस ने बोला कि नहीं ब्रो, ऐसे नहीं हुआ था। ये क्या होता है कि प्लेट, अर्थ का जो पूरा एरिया है ना, ये डिफरेंट प्लेट्स में बिखरा हुआ है। तो अर्थ का ऊपर वाला लेयर हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर या अर्थ की जो आउटर शेल है ये डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, और ये जो प्लेट्स हैं ये मेंटल के ऊपर एक दूसरे पे घूमती रहती है। छोटा सा एग्जांपल देखो, एक कढ़ाई है या फिर एक बर्तन लिया, इसमें आपने दूध गर्म करा, दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया, ऊपर मलाई जम गई है, ठीक है। अब इस मलाई को आप 3-4 हिस्सों में ऐसे चाकू से काट दो। अब इसको आप फिर से गर्म करना स्टार्ट करो, तो आप देखोगे कि ये मलाई के जो टुकड़े हैं ये मूव करना स्टार्ट करें, इस बीकर के, इस भगोने के अंदर ये हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली ऑन द सेम प्रिंसिपल हमारी अर्थ के लिथोस्फेयर के नीचे एक एस्थेनोस्फेयर करके लेयर है। ये एस्थेनोस्फेयर क्या होती है, ये लिक्विड है,
प्लास्टिक लिक्विड है ये, तो इसके ऊपर ये मूवमेंट करती है, इसके ऊपर ये लिथोस्फेयर के जो टुकड़े हैं, जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ये इसके ऊपर मूव करती हैं और उसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमारी 7-8 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट का मतलब है कि बड़ा चंक, जो बड़ा चंक ओशन और हमारे कॉन्टिनेंट को बनाता है। माइनर प्लेट्स हैं कि बड़ा टुकड़ा तोड़ा था, छोटे मोटे टुकड़े जो बच गए उनको माइनर प्लेट्स में बोल दिया हमने। जैसे आप एक कुकी है, इस कुकी को अगर आप 4 हिस्सों में ब्रेक करते हो तो कुछ हिस्सा टूट के बिखर जाता है, छोटा बड़ा एकदम नहीं टूटता है, तो उसको हमने माइनर प्लेट नाम दे दिया। नाउ लिथोस्फेयर जो है ये काफ़ी रिजिड है और ये इसकी वजह से एस्टोनोस्फेयर में जो कन्वेक्शन मोमेंट होता है, इसकी वजह से डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट में टूट गया। ये प्लेट्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से स्लाइड करती हैं, इनमें मूवमेंट होता है। जब ये एक दूसरे के पास आके टकराती हैं तो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब ये एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ये एक दूसरे से स्लाइड होके निकल रही है, टकरा नहीं रही है, मतलब एक दूसरे से स्लाइड होके निकल रही है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, तो जो चीज़ हेवी होती है वो नीचे की तरफ जाती है। नाउ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट में, कॉन्टिनेंट प्लेट जो है इसका डेंसिटी कम होता है कंपैरेटिव टू ओशनिक प्लेट, जिसे हम सियाल एंड सीमा भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंट प्लेट हमारा सियाल से बना होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एंड ओशनिक प्लेट हमारा सीमा से बना होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये कंपैरेटिवली हेवियर प्लेट है। तो जब ओशनिक और कॉन्टिनेंट दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो बताओ कि कौन सी प्लेट नीचे सबडक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी? जो प्लेट हेवी है विच इज़ ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे यह बोलते हैं हम सबडक्शन जोन। ये एरिया है हमारा सबडक्शन जोन का। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये ऊपर रह जाती है। तो जब ये प्लेट लिथोस्फेयर की ओशनिक कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे खिसक के जाएगी तो क्या होगा कि प्लेट बहुत हेवी है, बहुत बड़ी है, भारी है और कॉन्टिनेंटल भी है, तो इनमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से प्लस जितना हम अर्थ के नीचे कोर की तरफ जाते हैं, अर्थ में डीप डिग करके जाते हैं, उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। इसकी वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट एक तो यहाँ पे क्रेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन क्रेक में जो ये मेल्टेड प्लेट है हमारी, या आप जिसे हम मैग्मा बोल लें, ये मैग्मा ऊपर उठ के यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जहाँ पे दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा रही है, एंड दैट ऑल्सो स्पेसिफिकली ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो उसमें यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। दूसरा देखो, प्लेट ना बहुत हेवी होती है, सो व्हेनेवर दे कोलाइड विद ईच अदर एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये इसके नीचे खिसक रही है या फिर जब ये आपस में टकरा रही हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और इसी वजह से यहाँ पे हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं। और अर्थक्वेक्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स होते हैं यहाँ पे। तो ये है पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ये पूरा देखो कि इस तरीके से हमने इसको मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि हमारी यूरेशियन प्लेट है, इसमें यूरोप और एशिया आ रहा है। हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट एंड इंडियन ओशन का पार्ट आ रहा है। देन वी हैव द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देन वी हैव द साउथ अमेरिकन प्लेट, वी हैव पैसिफिक प्लेट, वी हैव अटलांटिक प्लेट, वी हैव अफ्रीकन प्लेट, और यहीं पे छोटा सा हमारा अरेबियन प्लेट है। तो ये मेजर प्लेट्स हैं। छोटी प्लेट में कौन सी हो जाएगी? जैसे स्कोटिया प्लेट हो जाएगी, नाज़का प्लेट हो जाएगी, जुआन द फुका हो जाएगी, कोको प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। मतलब बीच में देखो टुकड़े की तरह यहाँ पे मिली हुई है। देखो जैसे कि ये है, ठीक है। ये मेजर प्लेट्स को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये है पूरा प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक समझ आ गया। हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करी कि किस तरीके से दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, उनमें से जो प्लेट हेवी होती है वो नीचे की तरफ सबडक्शन में चली जाती है, और उस सबडक्शन की वजह से अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज ओरिजिनेट होते हैं। पूरे सर्कम पैसिफिक रिंग का यही ओरिजिन है
और यही रीज़न है कि यहाँ पे 76% तक के अर्थ की सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में, और 90% तक के जो अर्थ के अर्थक्वेक्स हैं वो यहीं पे आते हैं 90%, और लगभग 75% से ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन यहाँ होते हैं, 90% से ज़्यादा अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते हैं। और ये हमारा पूरा रिंग ऑफ फायर का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एरिया है। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है एंडीज माउंटेन पे, यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट हिस्टोरिकली एक्टिव माउंटेन भी है यहाँ पे एंडीन वोल्केनो पे, इसी रिंग पे है यहाँ पे, ये जो हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वहाँ पे है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था कि क्या होता है, और यही हमारा था कि किस तरीके से रिंग ऑफ फायर बना हुआ है। अब अगर आप रिंग ऑफ फायर को देखो पर्टिकुलरली, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ इस एरिया पे ध्यान दो, ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर पे मिड अटलांटिक रिज पे, इसको छोड़ दो अभी। इस पे जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन क्या दिखा रही है यहाँ पे, ये बता रही है कि यहाँ पे दो प्लेट आपस में सबडक्शन में जा रही है। ये प्लेट है हमारी पैसिफिक प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, इधर हमारी यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। तो ये पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकरा रही है तो उसमें जो प्लेट हेवी है विच इज़ द पैसिफिक प्लेट, वो नीचे सबडक्शन में जा रही है। और यहीं पे आपको दिखेगा कि इस ब्लैक एरिया के पास ही सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हैं। जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है उधर उधर आपको रेड डॉट भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, और यहीं पे आपको अर्थक्वेक मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज़ कि रिंग ऑफ फायर क्या है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है। ये एक पूरा ग्लोबल मैप है जो सबडक्शन जोन को बताता है, तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली ऐसे दिख जाएगा कि देखो यहाँ पे कितना नीचे तक सबडक्शन जोन है, और ये जहाँ जहाँ आपको सबडक्शन जोन मिलेगा वहीं आपको ट्रेंचेस मिलेंगे। एक बार उस पुराने वाले मैप पे जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरा सर्कम पैसिफिक है कि क्या इसका लोकेशन है और क्या इसका ओरिजिन है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक पे बेस्ड है, तो हमने प्लेट टेक्टोनिक को भी समझ लिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करके देखो, अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको ये समझ आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आप doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।